मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ कि ये प्रिविलेज परमेश्वर ने मुझे दिया कि वर्ष 2020 जो कि लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन से होकर के गुजरा, उसके लास्ट संडे में मैं आप लोगों के साथ अनुग्रह का सुसमाचार प्रचार करूंगा। और सबसे पहले मैं आप सबों को बड़ा दिन मुबारक कहता हूँ। और आज का जो मैसेज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ये दो भागों में होगा। पहला भाग होगा क्रिसमस की स्टोरी, व्हाट इज द रियल स्टोरी ऑफ क्रिसमस, और दूसरी स्टोरी उसी में लगी हुई है कि हु इज द राइटफुल किंग। हम सब जानते हैं जीसस क्राइस्ट इज द राइटफुल किंग, प्रभु यीशु मसीह ही सही राजा है। और उसका कुछ बिब्लिकल प्रूफ मैं आप लोगों के सामने आज पेश करूंगा, शो करूंगा, जिससे आप सब जान सकें हु इज द राइटफुल किंग। जीसस क्राइस्ट इज द राइटफुल किंग। सो जब परमेश्वर पिता ने, अभी डिस्प्ले में आपके सामने सारी चीजें आती जाएंगी, आप देखते जाएंगे। सबसे पहला वर्ड जो मैंने लगाया था, आपने देखा होगा कि यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। नाउ देयर इज बिग डिफरेंस बिटवीन लव एंड सो लव। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। प्रेम करना और ऐसा प्रेम करना दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो परमेश्वर ने जगत से प्रेम बस नहीं किया, परंतु उन्होंने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अब यदि आपको जानना है, दिस इज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, यदि आप बोलो, यदि आपको जानना है कि परमेश्वर मुझसे कितना प्रेम करते हैं, तो सबसे पहले आज घर जाकर के आप पता करिए कि परमेश्वर पिता यीशु मसीह से कितना प्रेम करते हैं। और जब आपको ये पता चल जाए कि परमेश्वर यीशु मसीह से कितना प्रेम करते हैं, तब आप परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए कि यीशु मसीह से एक कदम ज्यादा प्रेम उन्होंने मेरे और आपसे किया। इसलिए यीशु मसीह को उन्होंने भेज दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे, अनकंडीशनल, कोई लिमिट नहीं कि ये नहीं, जो कोई, अवेलेबल फॉर एवरीवन, जो भी इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर पिता ने जब सारी सृष्टि की रचना की और ईडन गार्डन को जब परमेश्वर पिता ने बनाया, वहां आदम और हवा को जब परमेश्वर पिता ने डाला, तब आदम और हवा ने परमेश्वर पिता के विरुद्ध उन्होंने पाप किया फॉरबिडन फ्रूट को खा करके, जिससे परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था, ज्ञान के वृक्ष में से ना खाना। परमेश्वर ने जीवन के फल को खाने से मना नहीं किया था, परमेश्वर ने ज्ञान के वृक्ष को खाने से मना किया, ज्ञान के वृक्ष में का फल खाने से मना किया था, परंतु उन्होंने ज्ञान के वृक्ष में से फल खाया। सारा क्रिएशन, सारी सृष्टि फेल हो गई और इस पूरी पृथ्वी में पाप आ गया। और पाप के आने के साथ ही साथ पाप के जो कॉन्सिक्वेंसेस है, सिन के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जैसे कि डेथ, टीके, डिजीजेस, मृत्यु, बीमारी, वायरस, ये जो सारी चीजें हैं, ये पाप के कारण है। तो सबसे पहले पाप आया, उसके बाद पाप के कॉन्सिक्वेंसेस आए। तो आज बहुत से लोग बोलते हैं कि वायरसेस परमेश्वर की ओर से है, बीमारी परमेश्वर की ओर से। नो, इट्स नॉट फ्रॉम गॉड। ये पाप के कारण इस पृथ्वी पर आया, पर इन सारी चीजों को रिमूव करने के लिए परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को भेजा। बाइबल बोलती है यशायाह 53:4, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। तो डिजीजेस इज नॉट फ्रॉम द गॉड, बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं है, पर पाप के कारण जो बीमारी आई उसको निश्चय परमेश्वर ने यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया कि उसके मार खाने से मैं और आप चंगे हुए हैं। सो जब सारी सृष्टि, सारा क्रिएशन जब फेल हो गया, तब उसी वक्त परमेश्वर पिता ने भविष्यवाणी की, परमेश्वर पिता ने एक प्रोफेसी की, जो कि पूरी बाइबल में सबसे पहली प्रोफेसी है, जो कि पाया जाता है उत्पत्ति 3:15 में। उत्पत्ति 3:15 में, जहां पे परमेश्वर पिता ने बोला, मैं तेरे वंश के बीच में, स्त्री के वंश के बीच में और तेरे वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह जो स्त्री के वंश से उत्पन्न होगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। सो वह कौन है? वह प्रभु यीशु मसीह, जो स्त्री के वंश से उत्पन्न होंगे और शैतान के सिर को कुचल देंगे। तो जब से ये प्रोफेसी परमेश्वर पिता ने की, तब से हर एक जूइश गर्ल की, हर एक यहूदी कुमारी की ये डिजायर थी, ये इच्छा थी कि मैं वो स्त्री या मैं वो कुमारी बनना चाहती हूँ जो परमेश्वर की प्रिय पुत्र की बर्थ मदर बने। एवरी जूइश गर्ल वांटेड टू बी दैट गर्ल। परंतु ये अपॉर्चुनिटी, ये सौभाग्य कहना चाहिए, ये प्रिविलेज परमेश्वर पिता ने मरियम को दिया, क्योंकि हर एक चीजें प्लान थी। और मरियम को क्यों मिला, यह मैसेज के लास्ट में आपको क्लियर हो जाएगा जब हम राइटफुल किंग के बारे में देखेंगे तब। तो मरियम के द्वारा जब ये सारी चीजें हुई, परमेश्वर पिता ने मरियम को चुना और मरियम प्रभु यीशु मसीह की बर्थ मदर बनी। और जब मरियम प्रभु यीशु मसीह की बर्थ मदर बनी, तो जिब्राइल वहां पे आया मरियम के पास, और जिब्राइल आकर के मरियम को सिर्फ एक शब्द बोला, हमारी जो है ग्रीक में लिखा हुआ है, कैरी टू मैरी।
कैरिस एक शब्द है, ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब होता है अनुग्रह। अनुग्रह को हम इब्रानी में बोलते हैं हेसेड, हम उसको ग्रीक में बोलते हैं कैरिस, और कैरिस से ही शब्द आया है खरीटू। खरीटू का मतलब होता है अत्यधिक अनुग्रहित, मोर ग्रेस्ड, हाईली ग्रेस्ड। सो जब जिब्राइल आया तो जिब्राइल आकर सिर्फ एक शब्द बोला और वो शब्द था खरीटू मैरी। और जब आप अपनी हिंदी बाइबल देखेंगे तो वहां पे इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया है हेल्प दाउ दैट आर्ट हाईली फेवर्ड। हिंदी में वो हो गया है आनंद और जय तेरी हो, धन्य है तू स्त्रियों में। मतलब जितनी स्त्रियां हैं उसमें सबसे धन्य मरियम है। क्यों मरियम धन्य है? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह की बर्थ मदर बनने वाली थी। और ये जो शब्द है खरीटू, ये पूरे नए नियम में सिर्फ 2 बार उपयोग हुआ है। पहली बार मरियम के लिए, दूसरी बार मेरे और आपके लिए, जो कि पाया जाता है इफिसियों उसका पहला अध्याय और उसके 6वें पद में। जहां पे आप हिंदी में पढ़ेंगे तो हिंदी में आपको क्लियर नहीं होगा, क्योंकि हिंदी बाइबल बोलती है कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसमें उसने उस प्रिय में हमें सेव में दिया है। इसलिए अच्छे से क्लियर नहीं होता, पर जब हम इसका इंग्लिश देखते हैं तो वहां बाइबल बोलती है टू द प्रेज ऑफ द ग्लोरी ऑफ हिज ग्रेस इन व्हिच ही यहां पे परमेश्वर पिता ही had made us मैं और आप हैं, he had made us accepted के लिए शब्द आया है खरीटू, accepted in the beloved। उस प्रिय में परमेश्वर पिता ने मेरे और आपको अत्यधिक अनुग्रहित किया है। ये पूरी बाइबल में जो शब्द जिब्राइल ने मरियम को बोला, वो सेम शब्द परमेश्वर पिता मेरे और आपको बोल रहे हैं, टू द प्रेज ऑफ द ग्लोरी ऑफ हिज ग्रेस। तो परमेश्वर पिता मेरे और आपको क्यों अत्यधिक अनुग्रहित बोल रहे हैं? क्योंकि मेरे और आपके सारे पाप क्षमा हो गए हैं। यदि आप सुसमाचार को देखेंगे तो सुसमाचार का जो मेन पर्पस है, वो सुसमाचार का मेन पर्पस है पापों की क्षमा। यदि सुसमाचार में यदि प्रभु यीशु मसीह नहीं आते तो पापों की क्षमा नहीं मिलती। और यदि आप सुसमाचार को इंग्लिश में बोला जाता है गॉस्पेल। गॉस्पेल का मतलब होता है गुड न्यूज, खुशखबरी, सुसमाचार, अच्छी खबर। काहे की अच्छी खबर? क्यों हमारे सारे पाप क्षमा हो गए हैं। यदि आप सुसमाचार में से पापों की क्षमा को हटा दो तो वो सुसमाचार नहीं कहलाएगा, वो गुड न्यूज नहीं कहलाएगा, परंतु वो गुड न्यूज इसलिए कहलाता है क्योंकि मेरे और आपके सारे पाप क्षमा हो गए हैं। और जब मेरे और आपके सारे पाप क्षमा हो गए हैं, मैं एक पाप की नहीं बोल रहा, मैं सारे पाप की बोल रहा हूँ, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, सारे पापों की हमारी क्षमा हो गई। जब हमारे सारे पापों की क्षमा हो गई तब परमेश्वर पिता कहते हैं कि तुम भी अत्यधिक अनुग्रहित हो। वही चीज जो जिब्राइल ने मरियम को बोला था, वही सेम शब्द परमेश्वर पिता मेरे और आपको बोल रहे हैं कि तुम अत्यधिक अनुग्रहित हो, तुम धन्य हो पूरे संसार में क्योंकि तुम उस प्रिय में हो। और पहला इफिसियों उसका 6वां अध्याय हमारे अत्यधिक अनुग्रहित को बताता है। इसके जस्ट बाद 7वां पद बोलता है हमें यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, अकॉर्डिंग टू द रिचेस ऑफ हिज ग्रेस। अब जो पिछले मैसेज को जो आप लोग मेरा सुने हैं उसमें एक्सप्लेन कर चुका हूं कि अनुग्रह के धन के अनुसार का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द रिचेस ऑफ ग्रेस का क्या मतलब होता है। ध्यान से समझिए, फिर से एग्जांपल देता हूं। मेरे पास बैंक में 10 लाख रुपए है। उस 10 लाख रुपए में से यदि मैं 10 रुपए निकाल करके आपको दे रहा हूं तो मैं कहां से निकाल रहा हूं? मैं 10 लाख रुपए में से 10 रुपए निकाल रहा हूं, तो वो कहलाएगा कि मैंने 10 लाख में से 10 रुपए निकाल के आपको दिया। परंतु यदि मैं पूरा 10 लाख रुपए आपको दे रहा हूं, मैं कहीं से निकाल नहीं रहा हूं, मैं बल्कि पूरा अपना धन जो 10 लाख रुपए मैं आपको दे रहा हूं, तो वो कहलाएगा कि मैंने अपने धन के अनुसार आपको दिया, अकॉर्डिंग टू माय रिचेस मैंने आपको दिया। तो परमेश्वर पिता ने स्वर्ग में से 10 करोड़ निकाल के नहीं दिया कि ये लो 10 रुपए की क्षमा ले लो। परमेश्वर ने पूरा बैंक अकाउंट जो प्रभु यीशु मसीह है वो मेरे और आपको दे दिया, और यीशु के लहू के द्वारा हमें छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द रिचेस ऑफ हिज ग्रेस मेरे और आपको मिली है। और जब हमको पापों की सारी क्षमा मिल गई तब वही चीज परमेश्वर पिता मेरे और आपको बोल रही, यू आर हाईली फेवर्ड। तुम अनुग्रहित तो हम है ही, बट वी आर हाईली फेवर्ड, हम अत्यधिक अनुग्रहित हैं। वही अनुग्रहित जो जिब्राइल ने मरियम को बोला था। ये हमारे लिए प्रिविलेज है एज अ बिलीवर ऑफ जीसस। हमको घमंड होना चाहिए कि हम अत्यधिक अनुग्रहित हैं उस प्रिय में, हम प्रभु यीशु मसीह में हम अत्यधिक अनुग्रहित हैं। हमारी जो पूरी बाइबल है, हमारी पूरी बाइबल प्रभु यीशु मसीह से भरी हुई है। बाइबल का एक एक पेज
प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करता है, चाहे उत्पत्ति से लेकर आप प्रकाशित वाक्य एक जगह को ट्रेस करिए, इट टॉक्स अबाउट द बिलवड सन ऑफ गॉड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, तो जो मिडिल ईस्ट होता है, मिडिल ईस्ट जो इस्राएल जो होता है, हम लोग भी प्रभु की दया से हम इस्राएल को देख के आए हैं। तो इस्राएल का जो एटमॉस्फेयर होता है, आप सबको पता होगा कि दिन में बहुत गर्मी होती है, रात को बहुत वहां ठंड होती है। तो मिडिल ईस्ट की जो रात होती है वो बहुत डार्क नाइट होती है, और जो दिन होता है वो बहुत ही तेज धूप वाला दिन होता है, बहुत ही तेज उजियाला रहता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए, जब प्रभु यीशु मसीह बैतलहम की छड़ी में जब पैदा हुए, तो बहुत डार्क नाइट थी, बहुत घोर अंधकार था। और बाइबल बोलती है कि एकाएक स्वर्गदूतों का दल आकाश में गाया, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोरी इन द मोस्ट हाई, ऊंचे से ऊंचे स्थान में परमेश्वर की महिमा। तो जब डार्क नाइट में जब स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की महिमा किया, तो जो रात थी, जो मिडनाइट था, वो मिड डे बन गया, जो रात थी वो दिन बन गया। यही हमारे प्रभु यीशु मसीह जब मेरे और आपके लिए अपने जीवन को बलिदान दिए क्रूस पे, 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक, जो कि बहुत ही तेज धूप थी, बहुत तेज गर्मी का समय था। बाइबल बोलती पूरे प्रदेश में काला बादल छा गया, मिड डे बिकम्स मिडनाइट। जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए, रात दिन बन गया। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस में बलिदान हुए, दिन रात बन गया। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह है। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, तो आते ही इस पृथ्वी, इस संसार ने हमारे प्रभु यीशु मसीह का रिजेक्ट कर दिया। प्रभु यीशु मसीह को संसार ने ग्रहण नहीं किया। बाइबल ये नहीं बोलती कि सराय में जगह नहीं थी, बाइबल ये बोलती है कि सराय में जगह थी, और बाइबल बोलती है सराय में उनके लिए यीशु ने जगह दी। शो दैम लूक 2:7, लूका रचित सुसमाचार, आप बाइबल रखे देख लीजिए, नहीं तो आप डिस्प्ले में देख सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसके 7वें पद में बाइबल बोलती है कि और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट करके चढ़नी में रखा, क्योंकि उनके लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक शब्द बाइबल में इंपॉर्टेंट है। बाइबल ये बोलती है क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। तो बाइबल में हमको स्पष्ट पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने सराय में जगह नहीं थी, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम, प्रभु यीशु मसीह ने संसार को क्या किया? प्रभु यीशु मसीह का पहला मिरेकल जो था, पानी को दाखरस में बदलना, जो कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय में पाया जाता है, जहां पे बाइबल हमको बताती है प्रभु यीशु मसीह एक विवाह घर में गए हुए थे, और उस विवाह घर में जब प्रभु यीशु मसीह गए तो वहां दाखरस घट गया, और जब वहां पे दाखरस घट गया तो प्रभु यीशु मसीह ने 6 बड़े जार में प्रभु यीशु मसीह ने पानी को दाखरस से बनाया, जिसका रिजल्ट आया कि वहां जो विवाह घर था वहां आनंद हुआ, सेलिब्रेशन हुआ, वहां पे खुशी आई। और जो दाखरस है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के लहू का प्रतीक है। इट इज द सब्सटेंस ऑफ द ब्लड ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, जो शो करता है कि हमारे सारे पापों को यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया। सो पहली बार संसार ने यीशु मसीह का इनकार कर दिया, परंतु पहली बार जो यीशु ने दिया वो हमारे सारे पापों को क्षमा किया। जब हम ओल्ड टेस्टामेंट में देखते हैं, मूसा का पहला जो मिरेकल था, मूसा का, वो नील नदी के पानी में जब उसने लाठी मारी तो जो नील नदी का पानी था वो खून बन गया, जिसका रिजल्ट क्या था? डेथ। जितनी मछली थी मर गई, सारा रिजल्ट जो था वो डेथ था, कि मिस्र के लोग भी पानी नहीं पी सके। परंतु प्रभु यीशु मसीह का पहला मिरेकल, पानी को दाखरस से बनाना, जिसका रिजल्ट था जीवन। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीनियोलॉजी को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वंश वृक्ष को देखते हैं, बाइबल हमको 2 वंश वृक्ष देती है प्रभु यीशु मसीह की जीनियोलॉजी। एक है मत्ती रचित सुसमाचार और दूसरा है लूका रचित सुसमाचार। मत्ती रचित सुसमाचार में जब हम प्रभु यीशु मसीह की जीनियोलॉजी को देखते हैं, वंश वृक्ष को देखते हैं, तो उसमें हमको 4 स्त्रियों के नाम मिलते हैं। और जब हम इन 4 स्त्रियों के जीवन को देखते हैं, तो इन 4 स्त्रियों का जीवन जो था, उनका जो बैकग्राउंड था वो अच्छा बैकग्राउंड नहीं था, उनका बैकग्राउंड गलत बैकग्राउंड का था, पर फिर भी यीशु मसीह की जीनियोलॉजी में है। तो प्रभु यीशु मसीह की जीनियोलॉजी मत्ती रचित सुसमाचार में स्टार्ट होती है, द सन ऑफ डेविड, द सन ऑफ अब्राहम, दाऊद का पुत्र और अब्राहम का पुत्र। दाऊद का पुत्र क्यों? क्योंकि दाऊद का पुत्र, दाऊद राजा था, दाऊद के पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, इसलिए सिंहासन प्रभु यीशु मसीह का है। अब्राहम कौन था? जिसको परमेश्वर पिता ने प्रॉमिस किया था कि ये जो सारा लैंड है पृथ्वी का वो तेरा है। तो जब सारा लैंड प्रभु यीशु मसीह का, तो लैंड पर भी अधिकार प्रभु यीशु मसीह का है। तो जीनियोलॉजी स्टार्ट होती है अब्राहम, अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब, याकूब से यहूदा,
यहूदा और तमार। तमार नोट करिए, पहला वुमेन, फर्स्ट वुमेन यहूदा और तमार। यहूदा और तमार से फिर आगे जब हम देखते हैं तो फिरिस और जेरा, फिरिस व जेरा से फिर हिस्रोन, हिस्रोन से हिराम, हिराम से अमीनादाब, अमीनादाब से नहशोन, नहशोन से सलमोन, सलमोन और उसकी पत्नी राहाब, राहाब इज द सेकंड नेम। सलमोन और राहाब से उत्पन्न हुआ बोआज, बोआज उसकी पत्नी थी रूथ, तीसरी महिला। रूथ से बोआज और रूथ से उत्पन्न हुआ ओबेद, ओबेद से ईशै, ईशै से उत्पन्न हुआ दाऊद, फोर्थ वुमेन। सॉरी, दाऊद, और दाऊद बाइबल हमको बोलती है दाऊद की पत्नी उरिया की पत्नी जिसका नाम था बैतशेबा। शो देम द स्लाइड, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 4 वुमेन के नाम लिखे हुए हैं, तमार, राहाब, रूथ और उरिया की पत्नी। जब इन 4 वुमेन के जब हम जीवन को देखते हैं तो इनका जो बैकग्राउंड था ये अच्छा बैकग्राउंड नहीं था। इनका जो पुराना जो जीवन था ये अच्छा जीवन नहीं था। जब आप देखेंगे तमार को, जो कि यहूदा की पत्नी थी, एक्चुअली में तमार यहूदा की बहू थी। पर जब आप तमार के जीवन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से तमार ने अपने ससुर को, अपने फादर इन लॉ को चीट किया, उसे धोखा किया, और उसके फादर इन लॉ से उसका जनरेशन आगे बढ़ा, उसके फादर इन लॉ से उसको बच्चे हुए और उसके बाद जनरेशन आगे बढ़ी। फिर उसके बाद दूसरी महिला जो है राहाब, राहाब को सब जानते हैं, राहाब के नाम के आगे ही लगा हुआ है वेश्या, प्रोस्टिट्यूट, हार्लेट। तो राहाब जो थी वो यरीहो की प्रोस्टिट्यूट थी, हार्लेट थी, वेश्या थी, क्योंकि उसके नाम के आगे ये लगा हुआ है। परंतु यीशु मसीह की जीनियोलॉजी में भी तीसरी महिला है रूथ। रूथ का ऐसा कोई गलत बैकग्राउंड नहीं था, परंतु रूथ जो थी वो एक मोआबी स्त्री थी, शी वाज अ मोआबिटस। और जब आप पढ़ेंगे कि बैक इन दोस डेज, उस समय के समय में जो मोआबी लोग थे वो अंडर कर्स थे, वो श्राप के अंडर में थे। तो चूंकि वो मोआबी थी तो इसलिए वहां की नागरिक होने के कारण, वहां की सिटीजन होने के कारण रुत भी श्राप के अंडर में थी, कर्स के अंडर में थी रुत भी। एंड फोर्थ वुमन इज उरिया की पत्नी, जो बाइबल में लिखा हुआ है मत्ती में, वहां पे बैतशेबा नाम नहीं लिखा हुआ है। उरिया की पत्नी जो थी बैतशेबा। बैतशेबा के बारे में मैं सोचता हूँ एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं कि किस प्रकार से दाऊद और उरिया का जब सारा इवेंट हुआ, वह सारी चीजें आपको पता है। ये चारों वुमेन का जो बैकग्राउंड आप देख रहे हैं ये अच्छा बैकग्राउंड नहीं था। किसी के जीवन में कोई श्रापित जीवन है, कोई हार्लेट का जीवन है, कोई चीटिंग का जीवन है, कोई डिसीविंग का जीवन है, सारे लोगों का गलत जीवन है। परंतु ये यीशु मसीह की जीनियोलॉजी में है, ये परमेश्वर के प्रिय पुत्र के वंश वृक्ष में ये चारों महिलाएं, ये शो करता है, ये क्लियर प्रूफ है, ये जीवित प्रूफ है जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूं। यदि आज आपके जीवन में मिस्टेक है, यदि आप सोच रहे हैं कि प्रभु मैं इतना पाप किया हूं, मैं ये किया हूं, मैं गलत काम किया हूं, मेरा पुराना जीवन ऐसा था, मेरा जीवन ऐसा था, आप ही वो व्यक्ति है, आप ही वो महिला है, आप ही वो पुरुष है जिसको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। इवन जितने लोग इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के, इस वीडियो के द्वारा मुझे सुन रहे हैं, यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की मिस्टेक है, किसी प्रकार की गलती है और आप सोच रहे हैं कि प्रभु मैं आपके पास नहीं आ सकता, और बहुत से लोग ट्राई करते हैं कि यदि मैं अपने जीवन को साफ करके आऊं, कौन है जो अपने जीवन को साफ कर सकता? कोई अपने जीवन को साफ नहीं कर सका। एक छोटा सा क्वेश्चन कि नहाने से पहले कौन अपने आप को साफ करता है? कोई अपने आप को साफ नहीं करता, क्योंकि जब हम नहा रहे हैं हम ऑलरेडी अपने आप को साफ कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह वो बात है, प्रभु यीशु मसीह वो पानी है। आप जैसे कंडीशन में हैं, पाप की दशा में, बीमारी की दशा में, गंदगी की दशा में, आप जैसे हैं आप वैसे आइए, यीशु मसीह आपको साफ करेंगे। क्योंकि एक गाना भी है जिसको शॉर्लेट बेलॉयड ने लिखा, जैसा मैं हूं बिन योग्यता, मैं किसी ब्लेसिंग की योग्य नहीं हूं। यही तो परमेश्वर का अनुग्रह है। ग्रेस का मतलब होता है अनडिजर्व्ड, अनमेरिटेड, अनअर्न्ड फेवर ऑफ गॉड। हम जो ब्लेसिंग के योग्य नहीं है वो भी ब्लेसिंग मेरे और आपको मिलती है। यही है परमेश्वर का अनुग्रह। और इतना ही नहीं, परमेश्वर ने मेरे और आपको अत्यधिक अनुग्रहित परमेश्वर पिता ने, प्रभु यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह में, उस प्रिय में परमेश्वर पिता ने मेरे और आपको बनाया। दिस इज द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जैसे मैंने अभी बोला कि हमारी जो पूरी बाइबल है, पूरी बाइबल इट इज कंप्लीटली टॉकिंग अबाउट जीसस। हमारी पूरी बाइबल प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करती है, जेनेसिस से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक। और आज एक बहुत ही सुंदर प्रकाशन, बहुत ही सुंदर रेवलेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और ये पाया जाता है गिनती की पुस्तक में। गिनती की पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे तो एक्चुअली में गिनती की जो पुस्तक है उसका नाम गिनती नहीं है।
गिनती की पुस्तक को जब आप खोलेंगे तो पहले अध्याय में ही आपको मिलेगा जनगणना से। पहले अध्याय में ही परमेश्वर ने मूसा को बोला कि तुम लोगों की जनगणना करना। वो पावर पॉइंट को स्लाइड शो करना, सेकंड स्लाइड। जो गिनती का जो ओरिजिनल नाम है, जो हिब्रू नाम है, वो हिब्रू नाम है बामिदबार। गिनती का ओरिजिनल नाम गिनती नहीं है। गिनती का जो ओरिजिनल नाम है गिनती की पुस्तक का, वो ओरिजिनल नाम है बामिदबार, जिसका मतलब होता है इन द विल्डरनेस, मरुस्थल के बीच में। क्योंकि जब जो इस्राएली थे, जब वो भटक रहे थे, तो जब वो मरुस्थल के बीच में थे, तो जो सारा इवेंट उनके बीच में हुआ, सारी जो घटनाएं उनके बीच में घटित हुई, और वो सारा इवेंट जो रिकॉर्ड हुआ है गिनती की पुस्तक में, इसलिए उसका नाम पड़ा बामिदबार। परंतु जब हम गिनती का पहला अध्याय जब हम देखते हैं, तो पहले अध्याय से ही हमको मिलता है जनगणना। परमेश्वर ने बोला कि तुम इस्राएलियों की जनगणना करना। पहले अध्याय में जब हम देखते हैं तो परमेश्वर ने मूसा को बोला, जितने 20 साल से ऊपर के जो जवान हैं, 20 साल से जो ऊपर के पुरुष हैं, जो मिलिट्री में ज्वाइन कर सके, जो युद्ध कर सके, जो लड़ सके, तो उनकी जनगणना करना। तो गिनती की पुस्तक में 2 बार जनगणना हुई है। पहले अध्याय में जनगणना हुई है जब परमेश्वर ने बोला मिलिट्री के लिए तुम जनगणना करना, और दूसरा जनगणना हुआ है 26वें अध्याय में, जहां पे परमेश्वर पिता ने बोला कि तुम इस्राएलियों के गोत्रों को गिनना, जो पॉपुलेशन था हर एक गोत्र में। तो जब 26वें अध्याय में जब गणना की गई तो पाया गया कि जो 5 गोत्र थे उनमें पॉपुलेशन कम पाया गया। मतलब जो उनके लोग थे उनकी मृत्यु हो गई, वो डेजर्ट में गई, कोई भटक गए, कि किसी की मृत्यु हो गई, तो 5 गोत्र में उनका जो आबादी है वो कम पाई गई। परंतु वहीं जो बाकी 7 गोत्र थे, उन 7 गोत्रों में पाया गया कि उनकी पॉपुलेशन, उनका जो आबादी है वो बढ़ा गया। ये शो करता है कि उन्होंने रिप्रोड्यूस किया, उनके और भी बच्चे नाती पोते पर पोते उनके उत्पन्न हुए। तो 5 गोत्र में आबादी कम पाई गई, 7 गोत्र में आबादी बढ़ी हुई पाई गई। तो परमेश्वर पिता ने मूसा को बोला कि तू हर एक गोत्र को उनकी आबादी के अनुसार, उनके पॉपुलेशन के अनुसार उनको तू लैंड बांट देना। जो बड़ा गोत्र है उसको बड़ी जमीन देना, जो छोटा गोत्र है उसको छोटी जमीन देना। अब यहाँ पे एक कॉमन सेंस आता है कि यदि छोटा गोत्र है और उस छोटे गोत्र को यदि बड़ा जमीन दे दिया जाए, और कोई राजा आकर के यदि चढ़ाई करे, तो अपने लैंड को नहीं डिफेंड कर पाएंगे, उस जमीन को नहीं बचा पाएंगे। साथ ही साथ यदि बड़ी जमीन है तो फार्मिंग करने में, खेती करने में, एग्रीकल्चर और हस्बेंड्री का काम जो है उसको करने में उनको बहुत परेशानी होती। इसलिए परमेश्वर ने बोला कि जो बड़ा गोत्र है उसको बड़ी जमीन देना, जो छोटा गोत्र है उसको छोटी जमीन देना। अब ये जो गोत्र थे ये बहुत ही स्पेशल गोत्र थे। ये जो 12 गोत्र थे, हर एक गोत्र को परमेश्वर पिता की ओर से स्पेशल गिफ्ट था। जैसे कि एक जो गोत्र था, एक गोत्र के पास ऐसा टैलेंट था कि बैक इन दोस डेज, उस समय में भी वो टाइम बताते थे तो बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग होती थी, क्योंकि उस समय में घड़ी नहीं थी। उसके बाद भी वो ऐसा टाइम बताते थे कि जैसे अभी दिन का समय है और समझ लीजिए घड़ी नहीं है, तो वो गोत्र ऐसा टाइम बताते थे कि राइट टाइम होता था कि अभी 10:10 हुआ है, 10:20 हुआ है। और वो गोत्र था इस्साकार का गोत्र। इस्साकार का गोत्र परफेक्ट टाइमिंग बताते थे कि अभी कितना बजा है। एक गोत्र जो था वो बहुत ही अच्छा गोफन चलाते थे, स्लिंग शॉट चलाते थे, और बाइबल बोलती है कि एक हेयर ब्रेड मिस नहीं होता था। मतलब एक बाल को भी आप रख देंगे तो वो बाल को मार गिराते थे। और बाइबल ये भी बोलती है कि वो लेफ्ट हैंड से, जिसको हम छत्तीसगढ़ी और हिंदी में हम डेरी हाथ बोलते हैं, वो लेफ्ट हैंड से बहुत अच्छा स्लिंग शॉट चलाते थे, जिसमें एक बाल तक को वो मार गिराते थे। ये गोत्र था बिन्यामीन का गोत्र। उसी प्रकार से एक गोत्र था लेवियों का गोत्र, जिसको परमेश्वर ने ऑलरेडी अपॉइंट कर दिया था कि तुम वाचा के संदूक को उठाना। तो इस प्रकार से जब 12 गोत्र, 12 स्पेशल क्वालिटीज, 12 स्पेशल टैलेंट्स और सारी चीजों को मिला, सारा जो उनका टैलेंट था सब मिला करके वो एक इस्राएल बनता था। तो उसी प्रकार से जब परमेश्वर पिता इस्राएल को देखते हैं तो परमेश्वर पिता ये नहीं देखते कि ये इस्साकार का गोत्र, ये लेवियों का गोत्र, परमेश्वर पिता सारे को मिला करके एक इस्राएल देखते हैं। उसी प्रकार से जब परमेश्वर पिता भारत देश को देखते हैं, इंडिया को जब परमेश्वर पिता देखते हैं, तो परमेश्वर पिता चर्चेस को नहीं देखते कि ये चर्च है, ये कलीसिया, वो कलीसिया, नहीं। परमेश्वर पिता सब चर्च को मिला करके एक चर्च को देखते हैं। हम चर्चेस को देखते हैं, हम डिनोमिनेशन को देखते हैं, ये डिनोमिनेशन है, ये वो चर्च है, ये चर्च है। पर जब परमेश्वर देखते हैं तो परमेश्वर पिता एक चर्च को देखते हैं, दैट इज द चर्च ऑफ इंडिया, भारत की कलीसिया जो कहलाएगी। तो उसी प्रकार से जैसे इस्राएलियों के गोत्रों में अलग अलग टैलेंट थे, चर्चेस में आज अलग अलग टैलेंट। वी आर द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ जीसस।
हम यीशु की देह के अंग हैं। तो हमें भी अलग अलग टैलेंट है, किसी के पास बिजली बनाने का टैलेंट है, किसी के पास मेडिकल का टैलेंट है, किसी के पास इंजीनियरिंग का टैलेंट है। सबके पास अलग अलग टैलेंट है। जो काम XYZ कर सकता है वो ABC नहीं कर सकता, जो काम ABC कर सकता है वो XYZ नहीं कर सकता। तो ये परमेश्वर के टैलेंट दिए जो कि इस्राएलियों के पास भी थे। तो उसी प्रकार से हर एक गुण अपने आप में वो स्पेशल थे। उसी के बाद जब 26वें अध्याय के बाद जब हम 27वें अध्याय को देखते हैं, तो 27वें अध्याय में परमेश्वर के पास, मूसा के पास एक पिटीशन फाइल की जाती है, या कहना चाहिए एक आवेदन सलोफात की बेटियों के द्वारा लाया जाता है। सलोफात जो होता है उसकी 5 बेटियां रहती थी, जिनका नाम था मिल्का, नोवा, होगला, महला और तिर्सा। ये उसकी 5 बेटियां थी, उसका कोई बेटा नहीं था। तो उन्होंने एक पिटीशन, एक आवेदन लेकर के वो मूसा और एलियाजर याजक और जितने मंडली के प्रधान थे उन सब के पास वो एक आवेदन लेकर के आते हैं। और वो आवेदन ये रहता है कि देख, हमारा पिता जो था सलोफात, वो तो विल्डरनेस में, वो डेजर्ट में वो मर गया। अब हमारा कोई भाई नहीं, क्योंकि उस समय में ऐसा पॉलिसी था या ऐसा लॉ था कि जो पिता के बाद जो प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा, प्रॉपर्टी को जो लेगा, या प्रॉपर्टी पिता के बाद बेटे को ट्रांसफर होगी। बेटियों को अधिकार नहीं था कि वो प्रॉपर्टी को रिसीव करे। बेटियों के पास ये भी पावर नहीं था कि वो अपने पिता से कुछ जमीन मांग सके। परंतु जब हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम ऐसा केस परमेश्वर के सामने लाया गया कि जिसमें बेटियों ने मांग की। तो जब गिनती की पुस्तक के 27वें अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, तब सलोफात की 5 बेटियां आवेदन लेकर के आती हैं, पिटीशन लेकर के आती हैं, और उन्होंने परमेश्वर पिता के सामने लाकर के उसे बोलती हैं कि देख, हमारा जो पिता था सलोफात, वो तो जंगल में मर गया, और हमारा पिता कोरा की मंडली में से नहीं था। अब कोरा कौन था? जब आप पहले के अध्यायों को पढ़ेंगे गिनती का, तो 3 लोग जो थे, कोरा, दोतान और अबीराम, ये 3 लोग जो थे, इन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध और मूसा और हारून के विरुद्ध इन्होंने रिबेलियन किया था। रिबेलियन के लिए हिंदी में बहुत ही कठोर शब्द है, उन्होंने गद्दारी करी थी। तो ये क्या था? कोरा, दोतान और अबीराम ये मूसा और हारून के अगेंस्ट ये खड़े हो गए, और खड़े होकर के बोलने लगे, ये कौन होता है मूसा अपने आप को पवित्र कहने वाला? ये कौन होता है हारून अपने आप को याजक पद पर बैठाने वाला? कोई याजक नहीं है, कोई पद पर ही बैठने वाला नहीं है, हम सब पवित्र हैं, हम सब एक समान हैं। तो एक्चुअली में यदि देखा जाए तो ये जो तीनों थे, ये परमेश्वर के विरुद्ध ये गद्दारी कर रहे थे, क्योंकि याजक जो था ये परमेश्वर की ओर से अपॉइंट किया गया था। याजक को परमेश्वर पिता चुनाव करते थे। और जब आप पढ़ेंगे इब्रानियों उसका 7वां अध्याय, तो वहां आपको मिलेगा मल्कीसिदक के आदेश के अनुसार प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके महायाजक हैं युगानुयुग के लिए। तो इनडायरेक्टली में ये जो कोरा, दोतान और अबीराम थे, ये प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध ये गद्दारी करने के लिए खड़े हो गए। और जब उन्होंने गद्दारी की, तो मंडली 2 भाग में होने लग गई, मंडली टूटने लग गई। आधे लोग इनके तरफ चले गए, आधे लोग इनके तरफ चले गए। तब मूसा खड़े होकर के बोला कि ठीक है, परमेश्वर जिसकी उपासना मैं करता हूँ, शाम तक तुमको दिखा देगा। और शाम को जब हम देखते हैं बाइबल में, तो जमीन 2 भाग में फट जाती है, और इन तीनों को जमीन निगल लेती है, भूमि निगल लेती है, और फिर से भूमि प्लेन हो जाती है। तो ये लोग जो थे मंडली को तोड़ने का काम करते हैं। तो इसी प्रकार से आज चर्चेस में भी जो चुनाव होता है, जो काउंसिल बनती है, परमेश्वर की ओर से बनाया जाता है। जिस प्रकार से परमेश्वर ने मूसा और हारून का परमेश्वर ने चुनाव किया, ये जो इलेक्शन होता है, ये परमेश्वर की ओर से होता है। तो मंडली का तोड़ने का काम ये कोरा, दोतान और अबीराम करते हैं। परंतु जब हम परमेश्वर के अनुग्रह को देखते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ, अनुग्रह हमारी अंडरस्टैंडिंग से बहुत बाहर है। ये तीनों के जो बच्चे थे, कोरा, दोतान और अबीराम के बच्चे, इनको परमेश्वर पिता ने चुना कि ये भजन संहिता के लिखने वाले बन गए। यदि परमेश्वर पिता चाहते तो ये उसी वक्त खत्म कर देते, परंतु क्योंकि उस वक्त ये लोग लॉ में थे, ये व्यवस्था के अंतर्गत थे, और व्यवस्था बोलती है कि जो एक पाप कर रहा उसका दंड उसके पोतों, पर पोतों और उनकी पूरी दूसरी तीसरी जनरेशन तक को मैं दूंगा। परंतु परमेश्वर का अनुग्रह, क्योंकि दूसरी बार जब परमेश्वर पिता ने व्यवस्था को दिया, तब परमेश्वर पिता ने क्या बोला? इस व्यवस्था को तू वाचा के संदूक में डालना, और वाचा के संदूक को प्रायश्चित के ढकने से कवर अप करना। प्रायश्चित पे ढकना हिंदी में ये क्लियर नहीं होता, पर इंग्लिश में वहां पे शब्द आया है मर्सी सीट से इसे कवर करना, जिसको इब्रानी में बोला जाता है किप्पोरेत। और किप्पोरेत के ऊपर ही मेमने के लहू को छिड़का जाता था पापों की क्षमा के लिए।
तो ये शो करता है कि व्यवस्था के ऊपर परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर का अनुग्रह रिजॉइस करता है। तो ये भजन के लिखने वाले कैसे थे? जैसे आप देखेंगे रोमियो की पत्री का लिखने वाला पौलुस था, परंतु जो राइटिंग वर्क था उसको तिरकियुस ने किया। 16वें अध्याय में आपको मिलेगा, तिरकियुस ने राइटिंग का वर्क किया। बोल पौलुस रहा है, लिख रहा है तिरकियुस। उसी प्रकार से भजन संहिता को बोल रहा है दाऊद, परंतु लिखने का काम यही कोरान, दोतान और अबीराम के बच्चे कर रहे थे। ये परमेश्वर का अनुग्रह जो व्यवस्था के ऊपर रिजॉइस करता है। तो उन्होंने बोला कि हमारा पिता सलोफाद ये इनकी मंडी में से नहीं था जिन्होंने मंडली को तोड़ने का काम किया, इसलिए हमको हमारे चाचाओं के बीच में जमीन दी जाए, हमको हमारे चाचाओं के बीच में इनहेरिटेंस दिया जाए। अब मूसा के पास ऐसा कोई भी केस आज तक नहीं आया था। मूसा भी थोड़ा हड़बड़ा गया, तो मूसा ये केस को लेकर के यहोवा के सामने गया, और जब मूसा यहोवा के सामने गया तब परमेश्वर पिता ने बोला, गिनती उसका 27वां अध्याय और उसका 7वां पद, गिनती 27 और उसके 7वें पद में परमेश्वर पिता ने बोला, इंग्लिश में लिखा है, द डिमांड ऑफ द डॉटर्स ऑफ ज़ेलोफहद इज लीजिटिमेट। उनका मांग सही है, उनकी जो मांग है, क्योंकि उनका जब आप सलोफाद की बेटियों को देखेंगे तो उनका जो फेथ था, उनका जो विश्वास था, वो बोल्ड एंड सिंपल फेथ था। उनका बहुत सिंपल सी बहुत मांग थी कि हमको हमारे चाचाओं के बीच में जमीन चाहिए, परंतु जो उनका विश्वास था, उनका जो फेथ था, वो बहुत बोल्ड फेथ था। तो एक चीज आप जान करके रखिए कि जो बोल्ड फेथ होता है, भले ही आपकी डिमांड कुछ भी हो, छोटी सी आपकी मांग हो, परंतु यदि आपका विश्वास बोल्ड है, परमेश्वर पिता उस विश्वास का आदर करते हैं। जैसे कि वो स्त्री जो थी, उसका विश्वास था कि प्रभु मैं तेरे वस्त्र के आंचल को छूंगी। प्रभु ने पूछा, तेरा विश्वास है मेरे वस्त्र के आंचल को छूने से तू चंगी हो जाएगी? तेरे विश्वास के अनुसार तुझे। प्रभु ने इसके विश्वास का रिस्पेक्ट किया। याईर की बेटी याईर ने बोला, प्रभु तू मेरे घर चल, मेरी बेटी मर गई है। प्रभु ने उसके विश्वास का आदर किया। रोमन सेंचुरियन ने बोला, प्रभु तू मेरे घर मत जा, तू यहीं से बोल दे, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। इन सारे विश्वास की कैटेगरी को प्रभु यीशु मसीह ने रेस्पेक्ट किया, प्रभु यीशु मसीह ने आदर किया। एक चीज आप जान के रखिए, आपका कोई भी विश्वास, छोटा हो, बड़ा हो, बहुत बड़ा हो, प्रभु बोल्ड एंड सिंपल फेथ को प्रभु यीशु मसीह रेस्पेक्ट करते हैं। और यही बोल्ड एंड सिंपल फेथ को सलोफाद की बेटियों में प्रभु यीशु मसीह ने देखा, परमेश्वर पिता ने देखा। और यहोवा ने जब देखा तो परमेश्वर ने बोला, इनका डिमांड आपको दिख रहा होगा, सलोफाद की बेटियां ठीक कहती, इसलिए तू उनके चाचाओं के बीच में भी उनको अवश्य कुछ भूमि देना, उनकी निज भाग करके उन्हें देना। इंग्लिश में लिखा हुआ है, द डॉटर्स ऑफ ज़ेलोफहद, जो उनका डिमांड था वो लेजिटिमेट डिमांड था, उनका डिमांड सही था। तो परमेश्वर पिता ने उन्हें जमीन प्रोवाइड करी, परमेश्वर पिता ने उन्हें लैंड प्रोवाइड किया। और तब से लेकर के, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम, ये जो है ये तब से लेकर के आज तक ये कानून बन गया। आप सबको पता होगा कि जितनी भी वुमेन्स हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, उनको उनकी पिता की प्रॉपर्टी में और साथ ही साथ उनके पति की प्रॉपर्टी में, दो चीज आप जान करके रखिए, फादर की प्रॉपर्टी में और पति की प्रॉपर्टी, हस्बैंड की प्रॉपर्टी में एक महिला का पूरा अधिकार होगा। ये कानून कहां से आया? ये कानून हमारी बाइबल से आया, और तब से लेकर के आज तक ये कानून इस्राएल में फोर्स में है, इस्राएल में ये कानून लागू है। यदि आप सोचिए कि यदि सलोफाद की बेटियां अपने विश्वास को नहीं प्रकट करती, ये मांग नहीं करती, तो इस्राएल की जितनी बेटियां हैं और साथ ही साथ वर्ल्ड की जितनी बेटियां हैं, उनके अधिकारों का हनन हो जाता, उनके अधिकार टूट जाते, उनके अधिकार मार खा जाते। और आज भी आज देखेंगे आप इंडिया में, इंडिया के लॉ को आप देखेंगे, आप सबको पता है भारत में भी ये कानून इनफोर्स है कि बेटियों को उनके पिता और उनकी पति की प्रॉपर्टी में बराबर का अधिकार होगा बेटियों को। तो ये कानून कहां से आया? ये कानून हमारी बाइबल से आया, जो कि बोल्ड एंड सिंपल फेथ सलोफाद की बेटियों से आया। तो ये जो सारी स्टोरी जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे क्रिसमस की स्टोरी से स्टार्ट किया और ये पुराने नियम से बता रहा है सलोफाद की बेटियों का। रिलैक्स, हर एक चीजों का स्पेशल सिग्निफिकेंस होता है बाइबल में। हर एक बाइबल, मैंने बोला कि मैं एक स्पेशल रेवलेशन प्रकाशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमारे प्रभु यीशु मसीह बहुत ही ब्यूटीफुली, हमारे प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुए, प्रभु यीशु मसीह अनवेल हुए। तो इस स्टोरी का जो सिग्निफिकेंस है, इस कहानी का जो महत्व है, वो हमको मिलता है प्रभु यीशु मसीह के किंगशिप से। प्रभु यीशु मसीह के किंगशिप का मतलब होता है जब जो प्रभु यीशु मसीह राइटफुल किंग है, उससे इसका रिलेशन है। तो जो इस्राएल के जितने राजा थे, इस्राएल के राजा रहूबियाम से जब हम देखते हैं, तो रहूबियाम के पास उसके पिता के समान बुद्धि नहीं थी। सुलेमान जो था, उसने परमेश्वर से विजडम मांगा था,
अब एक चीज और यहाँ पे आप जान के रखिए कि विजडम और नॉलेज में बहुत अंतर होता है, ज्ञान और बुद्धि में बहुत अंतर होता है। नॉलेज का मतलब होता है, बुद्धि का मतलब जो हम अब पुस्तक से पढ़ करके हम गेन करते हैं, जो हम अपनी एजुकेशन से, एकेडमिक्स से जो हम गेन करते हैं, वो कहलाता है नॉलेज। बट विजडम, ज्ञान जो होता है वो परमेश्वर की ओर से आता है। तो उसी प्रकार से सुलेमान के पास परमेश्वर की ओर से ज्ञान था, और जो सुलेमान की जो काउंसिल थी, इसीलिए जब कोई भी बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं, चाहे वो मिलिट्री का हो, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, इवन जो चर्च में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, तो काउंसिल की बैठक कराई जाती है। तो सुलेमान का भी एक काउंसिल था जिसमें परमेश्वर की बुद्धि काम करती थी। तो वो जो सुलेमान की जो बुद्धि काम करती थी, वो काउंसिल बाइबल में लिखा हुआ है, वो प्राचीन थे। तो जब रहूबियम राजा बना तो उसके पास वो बुद्धि नहीं थी, उसके पास वो हैसल विजडम, अनुग्रह का बुद्धि उसके पास नहीं थी। तो सुलेमान ने पहले प्राचीनों से पूछा, वही प्राचीनों से जिनमें परमेश्वर का ज्ञान काम करता था, कि मैं लोगों से कैसा व्यवहार करूं। तब प्राचीनों ने बोला कि तू लोगों से बहुत नम्र और दीन होकर के बात कर, लोगों से अच्छे से ट्रीट कर, उनकी जो उनका प्रॉब्लम है उनको सुलझा, उनकी सहायता कर। परंतु रहूबियम क्या किया, वो अपने जवान साथियों से पूछा, जिनको हम हिंदी में शब्द गर्म खून के लोग जो होते हैं, जवान, अग्रेसिवनेस जिनमें होता है, तो रहूबियम जवानों की बातों को सुनने लगा। तो उसके जवान दोस्त बोलने लगे कि नहीं, तो इनको तू कड़ी मेहनत करा, इनसे बहुत कठोर होकर के व्यवहार कर, इनको तू परेशान कर। तब रहूबियम क्या कहा, रहूबियम बोला, मेरा पिता तो तुमसे कड़ी मेहनत करा है, मैं तुम्हें बिच्छुओं से कटवाऊंगा, मैं तुम्हें बिच्छुओं से दंड मरवाऊंगा। और उसी के बाद से इस्राएल दो भाग में हो गया, इस्राएल टूट गया। तो जो 10 गोत्र थे वो ऊपर चले गए, जो कि हो गया इस्राएल, और बाकी जो 2 गोत्र थे, जो कि सुलेमान और दाऊद के विश्वास योग्य फॉलोवर्स थे, जो सुलेमान और दाऊद के बहुत घनिष्ठ थे, वो नीचे को रह गए, जो कि यहूदा का गोत्र हो गया, यहूदा कहलाने लग गया, जूडा। और यही जूडा और बैतलहम, यहूदा देश के बैतलहम में हमारे प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए। तो जो 2 गोत्र जो नहीं गए, इस्राएल में नहीं गए, जो यहूदा में रुक गए, वो थे बिन्यामीन और यहूदा। ये 2 गोत्र यहूदा में ही रुक गए। तो ये रहूबियम के कारण नहीं रुके, ये दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान के कारण, क्योंकि वो उससे विश्वास योग्य थे, ये रुक गए। तो जब हम इनके जीवन को देखते हैं, जब हम इनके आगे जनरेशन को देखते जाते हैं, तो इसमें हमको पता चलता है कि जो रहूबियम था वो सक्सेसफुल नहीं रहा। तो इस्राएल के जितने राजा थे, जब आप पहला राजा और पहला इतिहास में जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, इस्राएल के जितने राजा थे, सब राजा दुष्ट थे, सब गलत काम करते थे, सब गलत संगति में पड़े हुए थे। परंतु जो यहूदा के राजा थे, मोस्टली राजा, सबके सब नहीं, मोस्टली राजा वो अच्छे राजा थे, अच्छे किंग्स थे, जो दाऊद और सुलेमान की रीति पर वो चला करते थे। तो जब हम इसी को आगे देखते हैं, हम चलते हैं टुवर्ड द एंड, जब बाबुल की बंधुआई से पहले जो राजा था, उस राजा का नाम था यहोयाकीम। यहोयाकीम जो राजा था वो इतना दुष्ट राजा था, इतना दुष्ट राजा था, अत्यधिक वो दुष्ट था कि परमेश्वर पिता ने उसे बोला कि यदि तो मेरे हाथ की सेगनेट रिंग है, सेगनेट रिंग मतलब होता है जिस अंगूठी में मुहर दी होती है, और उसे जब लगा दिया जाता है तो वो कहलाती सील कहलाती। उस समय में ऐसी सील लगाया जाता था। If you are the signet ring of my finger, I will show you all. परमेश्वर पिता ने कहा, यदि तू मेरे हाथ की सिग्नेट रिंग भी है यहोयाकीम, तो मैं तेरे को निकाल करके फेंक दूंगा। और परमेश्वर पिता ने यहोयाकीम को कहा कि तू गधे की मौत से तू मरेगा। अब गधे की मौत से मरने का मतलब है कि गधे का फ्यूनरल नहीं होता, और ना गधे की फ्यूनरल में कोई व्यक्ति वहां पे खड़े होते हैं, क्योंकि जितने राजा को बरी किया जाता था, उन्हें मिट्टी दी जाती थी, तो या तो उन्हें दाऊदपुर में बरी किया जाता था या उन्हें शोरोन में बरी किया जाता था, तो जहां पे पूरे उनके पुरखा रहते थे। तो यहोयाकीम को परमेश्वर ने बोला कि तू गधे की रीति से तू मरेगा, और वैसा ही हुआ कि वो गधे की रीति से यहोयाकीम मरा, और कोई उसका पूछने वाला नहीं था। इतना दुष्ट ये राजा था यहोयाकीम। और यहोयाकीम का ही एक बेटा था यकुन्याह। ये भी अपने बाप के समान, अपने पिता के समान बहुत दुष्ट राजा था, अत्यधिक दुष्ट राजा था। और बाबुल की अब ये जो यकुन्याह जो था, ये पूरे इस्राएल का आखिरी राजा था। अब जो आप में से जितने बाइबल पढ़ते होंगे, या जितने बाइबल के स्कॉलर होंगे, और जो इस वीडियो के द्वारा मुझे सुन रहे होंगे, आप कहेंगे कि यकुन्याह इस्राएल का आखिरी राजा नहीं था, परंतु सिदकिय्याह इस्राएल का आखिरी राजा था। परंतु जब आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि यकुन्याह जब इस्राएल का राजा था, तब राजा नबूकदनेस्सर आया और पूरे लैंड को वो ले गया, वो पूरे लैंड को जीत लिया, और सारे इस्राएल को यकुन्याह के साथ जो राजा था पकड़ करके बाबुल ले गया। और जब वो सबको बाबुल ले गया तो जमीन खाली हो गई।
तब नबूकदनेस्सर ने एक राजा, मतलब एक पपेट राजा, जो मैं बोलूंगा वो करने वाला एक राजा को नियुक्त किया। उसका नाम था सिदकिय्याह, और सिदकिय्याह जो था वो यकुन्याह का चाचा था, मतलब यहोयाकीम का भाई और यकुन्याह का चाचा था। तो सिदकिय्याह आखिरी राजा नहीं था, परंतु सिदकिय्याह एक पपेट किंग था। पपेट किंग मतलब जो नबूकदनेस्सर बोलेगा वो मैं करूंगा, मैं अपने अनुसार टैक्स भी नहीं ले सकता, मैं अपने अनुसार किसी को कुछ बोल नहीं सकता। पपेट किंग हो गया था वो। तो आखिरी राजा था यकुन्याह, और ये दोनों बाप बेटा बहुत ज्यादा दुष्ट थे। ये कभी परमेश्वर पिता की आज्ञा का पालन नहीं किए, तो परमेश्वर पिता ने दोनों के ऊपर परमेश्वर पिता ने श्राप को परमेश्वर पिता ने प्रोनाउंस किया, जो कि पाया जाता है यिर्मयाह 22वां अध्याय, यिर्मयाह उसका 22वां अध्याय, जिसे आप अपनी बाइबल में भी खोल के मार्क कर लीजिए। यिर्मयाह 22वां अध्याय और उसका 29वां पद। ये बिल्कुल लास्ट है, मैं इसके बाद ये मैं क्लोज करने वाला हूं। ये लास्ट पॉइंट है, यिर्मयाह उसका 22वां अध्याय और उसका 29वां पद। ये ऐसा पहला श्राप है जो पूरी बाइबल में पाया जाता है। पूरी बाइबल में ऐसा श्राप किसी को नहीं दिया गया, और वो श्राप है, ओ अर्थ ओ अर्थ ओ अर्थ, हे पृथ्वी पृथ्वी हे पृथ्वी, यहोवा का वचन सुन। 30 वर्ष शो करना। यहाँ पे बाइबल बोलती है, यहोवा यो कहता है इस पुरुष को, मतलब यहोयाकीम को निर्वंश लिखो। यहाँ पे जो निर्वंश के लिए जो शब्द आया है, हिब्रू शब्द, निर्वंश का मतलब होता है कोई बच्चा उत्पन्न नहीं कर सकते, परंतु जो यकुन्याह जो था उसके 7 बेटे थे, उसके 7 बेटे थे, यकुन्याह के 7 बेटे। तो निर्वंश के लिए यहाँ पे जो हिब्रू शब्द आया है वो हिब्रू शब्द है एयरलेस। एयरलेस का मतलब होता है कि बेटे तो तुम्हारे उत्पन्न होंगे, बच्चे तो तुम्हारे उत्पन्न होंगे, परंतु वो राजा नहीं बनेंगे, वो दाऊद के सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, वो राज्य नहीं करेंगे। और जब परमेश्वर पिता ने श्राप को प्रोनाउंस किया, उस वक्त जितनी अंधकार की शक्तियां हैं, जितने डार्क वर्ल्ड है, वो बहुत खुश हुए होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद को वादा किया था कि मैं तेरे सिंहासन को सदा अटल रहूंगा, अटल रखूंगा। और कौन दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होगा? ऑफ कोर्स प्रभु यीशु मसीह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होंगे। परंतु यहाँ पे परमेश्वर पिता ने श्राप दे दिया कि कोई भी दाऊद के सिंहासन पर तेरे वंश से, दाऊद के लाइन से, जो कि सुलेमान से यकुन्याह से ये पूरी जनरेशन जाती प्रभु यीशु मसीह तक, तेरे वंश से कोई भी दाऊद के सिंहासन पर राज्य नहीं करेगा। तो उस वक्त अंधकार की शक्तियां बहुत खुश हुई होंगी, बहुत आनंद मनाए होंगे कि अरे प्रभु यीशु मसीह तब राजा नहीं बन सकते। परंतु जो मनुष्य की बुद्धि है और अंधकार की शक्तियों की बुद्धि है, वो परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की मूर्खता से भी वो बहुत ज्यादा कम है। तो जब ऐसी ये सारी चीजें हुई, जब परमेश्वर पिता ने परमेश्वर पिता ने इस कर्ज को दिया, तो जब आप पूरी जनरेशन को देखते हैं, सुलेमान से लेकर के जाता है यहोयाकीम, और यहोयाकीम से यकुन्याह के 7 बेटे थे, और 7 बेटों में से एक बेटा था शालतिएल, और शालतिएल का बेटा था जरुब्बाबेल। और जब आप नहम्याह की कहानी पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, नहम्याह की कहानी में जरुब्बाबेल गवर्नर था, तो जरुब्बाबेल बन सकता था राजा, परंतु उस वक्त इस्राएल में राजा नहीं थे, इस्राएल बदवाई में आ चुका था। तो ये जो पूरी जनरेशन को मत्ती रचित सुसमाचार में आप देखेंगे तो ये पूरी लाइन जाती है यकुन्याह से शालतिएल से जरुब्बाबेल, और ये पूरी लाइन जाती है मत्तान, याकूब, यूसुफ। परंतु ये जो लाइन आ रही है, ये लाइन श्रापित लाइन है, ये लाइन कर्ज है, इस लाइन से कोई भी राजा नहीं बनेगा, और ये लाइन आकर के रुक जाती है यूसुफ के पास। परंतु यदि हम देखते हैं, ये मेडिकल साइंस ने इसे प्रूव किया है कि जो इसीलिए वर्जिन बर्थ की बहुत जरूरत थी, क्योंकि यूसुफ का यदि पुत्र होना चाहिए तो प्रभु यीशु मसीह यूसुफ के ब्लड चाइल्ड नहीं थे। हम कह सकते हैं यूसुफ एडॉप्टेड फादर था, परंतु ब्लड चाइल्ड नहीं था। यदि यूसुफ का जो पुत्र होता, उसको यूसुफ का खून उसमें जाना बहुत ज्यादा जरूरी था, परंतु प्रभु यीशु और यूसुफ का भी जो खून था वो सिंपल ब्लड था, वो पापी खून था। यदि प्रभु यीशु मसीह इसमें से आते तो वो सिंपल ब्लड हो जाता और हमको पापों की क्षमा नहीं मिलती। तो ये लाइन कर्ज हो चुकी थी, ये लाइन श्रापित हो चुकी थी। परंतु यदि हम इधर पे देखते हैं, एक और प्रभु यीशु मसीह की जब हम जीनियोलॉजी को देखते हैं, मैंने बताया प्रभु यीशु मसीह की 2 जीनियोलॉजी है। एक मत्ती है जो कि स्पेशली यहूदियों पे लिखी गई कि उनको पता चल सके हु इज द राइटफुल किंग, राइटफुल राजा कौन है। और एक और जीनियोलॉजी है जो कि पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार में, जो कि सीधे जाता है आदम के पास, जो कि प्रभु यीशु मसीह के मैनहुड को, प्रभु यीशु मसीह के मनुष्यत्व को वो शो करता है। और सबसे ज्यादा जो फ्रेज है मनुष्य का पुत्र, सबसे ज्यादा लूका रचित सुसमाचार में ये उपयोग हुआ है। तो
तो ये वाला जो जीनियोलॉजी है जो दाऊद से स्टार्ट हुआ, दाऊद, सुलेमान, यूसुफ, यहाँ आकर के रुक गया। तो वर्जिन बर्थ जो है, कुंवारी कन्या का जो जन्म है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? मेडिकल साइंस से प्रूव किया कि जो मेडिकल साइंस आपको बताता है कि जो बच्चा, ये मैं इस प्रकार से यदि मैं कहूँ कि जो फीटस है वो पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम के गर्भ में डाला गया और फीटस मरियम के ओवम के एग से वो कंबाइन हुआ और कंबाइन होने के बाद बेबी का फॉर्मेशन हुआ और बेबी का जब फॉर्मेशन हुआ तो माँ के पेट से बच्चे के पास एक पाइप जुड़ी होती है जिसे बोला जाता है प्लेसेंटा। तो बहुत समय पहले मेडिकल साइंस में ये टीचिंग थी, ये शिक्षा थी कि माँ के पेट से जो भोजन है वो बच्चे तक जाता है और साथ ही साथ ब्लड, माँ का खून भी बच्चे के पास जाता है। बट नाउ अभी मेडिकल साइंस ने बियॉन्ड द शैडो ऑफ एनी डाउट, मेडिकल साइंस इसे क्लियर प्रूफ कर दिया है कि प्लेसेंटा से माँ का भोजन बच्चे के पास जाता है और बच्चे का वेस्ट मटेरियल प्लेसेंटा से बाहर आता है, परंतु सिंगल ड्रॉप खून भी माँ का बच्चे के पास नहीं जाता। ये मेडिकल साइंस ने इसे बिल्कुल स्पष्ट प्रूफ कर दिया है। तो मरियम का भी जो खून था वो सिंपल ब्लड था, वो पापी ब्लड था, तो उस खून का एक ड्रॉप भी, एक बूंद भी प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं पहुंचा। तो प्रभु यीशु मसीह में जो ब्लड था वो सिनलेस ब्लड था, वो बिना पाप का वो खून था, इसलिए वो खून मेरे और आपके सारे पापों को क्षमा कर दिया। तो ये जो लाइन थी यूसुफ वाली लाइन, ये कर्ज हो चुकी थी, श्रापित हो चुकी थी, परंतु प्रभु यीशु मसीह की एक और जीनियोलॉजी है जो कि पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार में, और वो हमको बताता है कि दाऊद का एक और पुत्र था जिसका नाम था नतान, परंतु नतान राजा नहीं बना, नतान के स्थान में सुलेमान राजा बना। तो नतान की जब हम लाइन को देखते हैं लूका रचित सुसमाचार में, वो लाइन सीधे आती है हेली तक। हिंदी में आपको मिलेगा एली, परंतु इंग्लिश में जब आप देखेंगे तो वहां पे लगा हुआ है HALI, हैली, और हैली जो था वो मरियम का पिता था। तो वो पूरी लाइन आती है नतान से दाऊद और नतान, और वो पूरी लाइन आती है मरियम तक। वर्ड पैड में वो डायग्राम शो करना जल्दी से, ये मैं इसको मैं दिखा करके बस मैं क्लोज करूंगी। आपको दिख रहा होगा दाऊद राजा से सुलेमान, सुलेमान से यहोयाकीम से यूसुफ। ये लाइन श्रापित हो चुकी थी, ये लाइन कर्ज थी। तो जो दाऊद के सिंहासन पर बैठने वाला है वो यदि यूसुफ के लाइन से आ रहा है तो वो नहीं बैठ सकता, परंतु दाऊद का एक और पुत्र था नतान, जिसकी लाइन सीधे आती है मरियम तक, और वो लाइन जब मरियम तक आ गई तो अब यहाँ पे जो मैंने पूरी स्टोरी आप लोगों को बताई सलोफाद की बेटियों की, तो सलोफाद की बेटियों के कारण मरियम का उसके पिता की प्रॉपर्टी में, साथ ही साथ उसके पति की प्रॉपर्टी में मरियम का पूरा अधिकार है। यूसुफ की लाइन से कोई भी राजा नहीं बन सकता, परंतु मरियम की लाइन से, मरियम की यदि हम लाइन देखें तो मरियम की लाइन से, बिकॉज ऑफ द डॉटर्स ऑफ ज़ेलोफहद, सलोफाद की बेटियों के कारण जो अधिकार उन्होंने मांगा था कि हमको जमीन चाहिए, उसी परमेश्वर पिता ने बोला कि हर एक स्त्रियों को उसके पिता और उसके पति के बीच में, उसकी पिता और उनकी प्रॉपर्टी में बराबर का अधिकार होगा। तो इस प्रकार से मरियम, क्योंकि ये लाइन कर्ज हो चुकी है, तो दूसरी लाइन जो है मरियम की, बिकॉज ऑफ सलोफाद की बेटियों के कारण मरियम का पूरा अधिकार है कि वो अपने पिता की प्रॉपर्टी, दाऊद के सिंहासन को, साथ ही साथ अपने पति की प्रॉपर्टी, यूसुफ की प्रॉपर्टी, जो कि दोनों राजघराने से थे, दोनों की प्रॉपर्टी को वो इनहेरिट करे, और उसी लाइन से हमारे प्रभु यीशु मसीह आए जो कि राइटफुल किंग है। तो मरियम का डबल क्लेम है दाऊद के सिंहासन पर। अभी प्रभु यीशु मसीह दाऊद के सिंहासन पर नहीं बैठे हुए, आप जान करके रखिए, अभी प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, हमारे पापों की पूरी क्षमा को प्रोवाइड करके पिता की दाहिनी ओर है। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो दाऊद का एक फिजिकल सिंहासन होगा जो इस्राएल में होगा। हम सब इस्राएल जाएंगे, यदि आप में से कोई जाना नहीं चाहता आपको जाना पड़ेगा। हम सबको वहां पे जमीन मिलेगी, हम सबको वहां पे लैंड मिलेगा, और प्रभु यीशु मसीह पूरे 12 गोत्रों का न्याय करेंगे, और प्रभु यीशु मसीह के साथ मैं और आप हम इस्राएल में रहेंगे। और अब फाइनली लास्ट पॉइंट ये है कि आज इस्राएल में कोई भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैं अगला राजा बनने वाला हूं। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उनका जो जितना डॉक्यूमेंट जो था, जितना उनका जो कहना चाहिए रिटन प्रूफ जो था कि ये जो जनरेशन की लाइन ये आती है, जब AD 70 में जब रोमन्स आए और रोमन्स आकर के पूरे यरूशलेम को जब वो जलाए, तो उनका जितना डॉक्यूमेंट्स था वो सब कुछ जल करके खाक हो गया। और आज मेरे और आपके पास और पूरे विश्व के पास सिर्फ 2 प्रूफ है, मत्ती रचित सुसमाचार और लूका रचित सुसमाचार, और ये स्पष्ट शो करता है कि प्रभु यीशु मसीह राइटफुल किंग है
और जो आने वाले हैं और दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होंगे और युगानुयुग राज्य करते रहेंगे और उनके राज्य का अंत कभी ना होगा। और मैं और आप हम अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे युगानुयुग के लिए। This is the legal and judicial proof that Jesus Christ is the rightful king. So आप में से जितने परमेश्वर के वचन को सुने और जितने इस वीडियो के द्वारा सुन रहे हैं, आई बिलीव कि आपको परमेश्वर ने टच किया है, परमेश्वर ने ब्लेस किया है। मैं चाहूंगा कि आप एक छोटी सी कन्फेशन की प्रेयर करें, क्योंकि बाइबल बोलती है रोमियो 10:10 में, धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है परंतु उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो आपको कॉन्फेस करना, आपको अंगीकार करना बहुत जरूरी है। सो जितने लोग आपने परमेश्वर के वचन को सुना है, मैं चाहूंगा कि अपने स्थान में खड़े हुए और इवन जो वीडियो के द्वारा मुझे सुन रहे हैं, आप जहां से देख रहे हैं आप वहीं से इस प्रेयर को करें। एक छोटी सी कन्फेशन की प्रेयर आप सब करें और यीशु मसीह को अपने जीवन में फर्स्ट प्लेस में, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में एज योर लॉर्ड एंड एज योर सेवियर ग्रहण करें। आप जैसे हैं वैसे आप प्रभु यीशु मसीह के पास आइए। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वो इस पृथ्वी पर आए, उस राजाओं के राजा होने के बावजूद भी वो इस पृथ्वी पर आए कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन को प्राप्त करें। और ये अनंत जीवन हमारा है, प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन हमारा है और परमेश्वर ने उनको अत्यधिक अनुग्रहित बनाया है। सो मेरे पीछे आप सब एक साथ प्रेयर करिए और यीशु मसीह को अपने जीवन में रिसीव करिए। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझसे प्रेम बस नहीं किए परंतु आपने मुझसे ऐसा प्रेम किया कि मेरे लिए आपने अपने इकलौते बेटे को ना छोड़े। मैं धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए तो पकड़ाए गए परंतु मेरे धर्मी ठहरने के लिए मृतकों के बंधन में से जीवित है। प्रभु यीशु मसीह आज जीवित है और मेरा पक्ष करने के लिए आपकी दाहिनी ओर विराजमान है। आपके इस प्रेम के लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। यीशु मसीह मेरे प्रभु, मेरे उद्धारकर्ता और मेरे राजा युगानुयुग के लिए धन्यवाद प्यारे पिता। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, शालोम।